इस व्रत को सबसे पहले किसने किया? पूर्व काल की बात है। एक बड़ी सुंदर लीलावती नाम की दिव्य स्त्री थी, लेकिन उसका रूप ही उसके पतन का कारण बन गया। उसने अपने जीवन में बेहद पाप किए, पर एक बार उसे आत्मग्लानि हुई। वह सोचने लगी कि उसने अपने जीवन में कितने पाप किए हैं, और जब उसे अपने पापों का बोध हुआ तब वह सब कुछ छोड़कर नगर से बाहर आई। किसी ऋषि मुनि से दीक्षा मिल जाए, इस इच्छा को लेकर वह भ्रमण करने लगी। तब उसने देखा कि एक मंदिर में कुछ महात्मा लोग राधा अष्टमी उत्सव मना रहे थे। राधा कृष्ण का पंचामृत से अभिषेक कर रहे थे। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ और विचार करने लगी कि ये सब क्या हो रहा है। तब उसने महात्मा जी से जाकर के पूछा, आप क्या कर रहे हैं, कृपा करके मुझे बताइए। तब महात्मा जी बताते हैं कि भादों की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा रानी जी का प्राकट्य हुआ था, और हम बड़े उत्साह और आनंद से राधा अष्टमी व्रत कर रहे हैं। और देखो देवी, किसी से जाने अनजाने में गो हत्या जैसा पाप हो गया हो, चोरी हो गई हो, ब्रह्म हत्या हो गई हो, पर स्त्री हरण करने का पाप लग गया हो, या विश्वासघात करने का पाप लग गया हो, स्त्री हत्या का पाप हो, और ऐसे भयंकर भयंकर पाप करने वाले जितने भी पापी हैं, उन सब के पाप इस व्रत से नष्ट हो जाते हैं। और ये सुनकर उस स्त्री को अपने सारे पाप याद आने लगे, और वो रोने लगी और कहने लगी, हे महात्माओं, मैंने अपने जीवन में बेहद पाप किए हैं। कृपा करके मुझे एक ऐसा मार्ग बताइए जिससे मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं और मेरा कल्याण हो। इस पर महात्मा कहते हैं कि तुमको राधा अष्टमी का व्रत करना चाहिए। वैसे भी उस स्त्री ने कुछ खाया पिया नहीं था, तो उसने उस व्रत को यानी राधा अष्टमी व्रत को करने का निश्चय किया। वो स्त्री व्रत करके वापस लौट ही रही थी कि सर्प पर उसका पैर रखा गया, और उस सर्प ने उसको वहीं डस लिया और उस स्त्री की मौत हो गई। यमराज के दूत उस स्त्री को लेने आए और कंधे पर डालकर उस स्त्री को ले जाने ही लगे थे कि तभी शंख चक्र गदा पद्मधारी 4 भुजाओं वाले भगवान के पार्षद वहां प्रकट हो गए और उस स्त्री को प्रेम पूर्वक अपने साथ गोलोक धाम ले गए। सूत जी कहते हैं कि देखो ऋषियों, जिस लीलावती को नरक जाना था, एक बार राधा अष्टमी व्रत करने से नरक ना जाकर उसे गोलोक धाम की प्राप्ति हुई। जो व्यक्ति राधा अष्टमी व्रत नहीं करता वह महामूर्ख है, और करोड़ों कल्पों तक भी नरक से उसका उद्धार नहीं होता। इस व्रत को करने से श्री कृष्ण और राधा रानी प्रसन्न होते हैं, और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और उसे गोलोक धाम में राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त होती है।